अब मैं लोगों के थोड़े फायदे पे आ जाता हूँ। जो जुपिटर की राशि की हमने बात की थी कि किस राशि पर क्या इम्पैक्ट आना है जुपिटर के इस ट्रांजिट से जो 2 जून से शुरू होगा। साथ ही साथ अभी आपने ये भी बताया था कि अप्रैल और मई के अंदर शनि और मंगल की जो कंजक्शन बन रहा है उसकी वजह से भी बहुत अच्छा समय नहीं है। मैं चाहूंगा कि राशि के हिसाब से अगले 3 महीने यानी कि अप्रैल, मई और जून कैसा रहेगा, आप बता सकते हैं क्या राशियों के हिसाब से? हाँ, राशियों के हिसाब से बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मल मास का एक छोटा सा बता देती हूँ कि जितने भी लोग मल मास में जो है ना एक काम जरूर करेंगे। अच्छा। वो क्या काम है कि उनको जौ जरूर खाना है, तिल जरूर खाना है, केला जरूर खाना है, दूध जरूर लेना है, दही जरूर लेना है और जौ लेना है, सेंधा नमक जरूर लेना है, कटहल लेना है, ककड़ी लेनी है, गेहूं जरूर खाना है और बथुआ, पान सुपारी और मेथी दाना, अच्छा। ये जरूर आपने मलमास में लेना है। इसको लेने से क्या होता है कि हमारे पिछले जन्म के पेंडिंग कर्मास और हमारे कार्मिक डेब्ट जो है वो कटने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। इनमें से कोई भी चीज या ये सारी चीजें आप मलमास में लेंगे तो आपको अपने कार्मिक डेप्थ से रिलीजिंग आपको जो है वो मिलती भी आपको नजर आएगी। अच्छा, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लोग पीछे जाके रिवर्स कर लीजिएगा और सारी लिख लीजिएगा लिस्ट, क्योंकि मुझे भी अब वापस जाके सुनना पड़ेगा कि क्या क्या लिस्ट थी। कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे, कोई बड़ा हाँ काम जी, नहीं है। हाँ तो जी, अब हम जुपिटर के ट्रांजिट जुपिटर की के वजह से आ ट्रांजिट में जाते हैं चाहते हैं। हाँ, जी। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। इनका मतलब ये लगा लीजिए, सर भी कढ़ाई में और उंगलियां भी कढ़ाई में। अच्छा। आनंद आने वाला है। इसमें है अवश्य ही मेष, वृषभ, करक, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मीन राशि। अच्छा। इन राशियों का अवश्य ही आनंद आने वाला है। बड़ा ही अच्छा और प्यारा समय आने वाला है इन राशियों का। और ये कौन से 2 जून से हम मानकर चलें कि 2 जून से बहुत अच्छा हो 2 जाएगा जून सब से कुछ? 31 अक्टूबर तक का समय जो है इनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर 31 अक्टूबर को फिर बृहस्पति देव जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब वो कौन कौन सी राशि है जिनके लिए खराब आने वाला है? बिल्कुल, ये भी जानना जरूरी है। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, अवश्य ही और अवश्य ही सिंह, तुला, धनु, मकर और कुंभ राशि के लिए बहुत ही संभल के चलने का समय है। अच्छा। ये लोग संभल के चलें, देख के चलें, सोच समझ के चलें। हर कार्य करने से पहले 10 बारी सोचें, हर निर्णय लेने से पहले 10 बारी सोचें। जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि इनको विपदा आ सकती है। बनते बनते कार्यों में अड़चन आ सकती है, बनते बनते कार्यों में विघ्न आ सकता है इनके। अच्छा, तो इन लोगों के बचने का कोई तरीका नहीं है कि क्या? मान लीजिए बिल्कुल तरीका अच्छे है। वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, हाँ। खराब वालों के लिए कैसे तो अच्छा हो? उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि पहले इनके लिए अच्छे वालों के लिए क्या अच्छा है और खराब वालों के लिए क्या ये खराब बेस्ट है, रहेगा। ये बात कर लेती हूँ मैं ठीक है। आपको। अब मेष राशि वाले हैं तो मेष राशि का चौथे भाव से गुरु का गोचर होगा। तो यहाँ पर इनकी नई गाड़ी आ सकती है, नया घर ले सकते हैं, नया बड़े छोटे मकान से बड़े मकान में जा सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए तो ठीक है। बहुत ही बढ़िया है। और जो मंगल शनि से परेशान चल रहे थे मेष राशि वाले, तो उनके लिए अब राहत मिलेगी इनको 2 जून से। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वृषभ राशि वाले की बात करें तो अपने से छोटे लोगों को, अपने से बड़े लोगों को ये सारे एडवाइस देंगे और इनके काम जो है बनेंगे। इनका जो है किस्मत चमकेगी वृषभ राशि वालों की। और इनका सप्तम भाव जो है बहुत अच्छा होगा। जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादी होगी। और जो है इनका क्या होगा कि सप्तम भाव पे और नवम भाव पे और इनकी 11वें भाव पर इनकी राशि की दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव के लिए ना एक बात होती है कि वो जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर अच्छा नहीं करते हैं और जहाँ पर वो उनकी दृष्टि पड़ती है वहाँ पर वो अमृत की वर्षा करते हैं। तो बृहस्पति देव की क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए भी वो 12 का समय आने वाला है। ठीक है। मेष राशि, वृषभ राशि। अब आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के रोग, ऋण, शत्रुओं से उनकी जो है वो रक्षा होगी। और दूसरी उनको गड़ा खजाने, गड़े धन और कोई गड़ा जो है कोई बड़ा काम हो सकता है। कोई जैसे कि उन्होंने खोदा भी अपने घर में, जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे, अंदर से भी सोने की पोटली मिल गई। तो ये भी उनके साथ में हो सकता है, मिथुन राशि वालों के साथ में। और कर्म स्थान में भी वो बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ में काम करने वाले हैं मिथुन राशि वाले, ये बृहस्पति के गोचर में। ठीक है। अब आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के तो लगन में ही आ रहा है, तो इसके लिए तो बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया है। इनकी पर्सनैलिटी, इनका वे ऑफ जो है परसेप्शन, लोग जो इनको देखते हैं वो सब चेंज हो जाएगा। इनकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे। बच्चों से रिलेटेड इनको गुड न्यूज मिलेगी। इनका जो है आप ये लगा लीजिए, क्या कहते हैं कि अगर इनका मकान की बात करें, घर की बात करें, शादी की बात करें, किस्मत की बात करें, तो सबको चमकाने के लिए कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का गोचर होने वाला है। आपके लाइफ में बहुत ग्रोइंग पीरियड होगा। अच्छा। अब जो कर्क राशि वाला, कोई सपोज कीजिए कोई लड़का है, लड़की है, कोई वो यूट्यूब चलाता है, तो एकदम से उसकी रीलें वायरल होने लग जाएंगी। तो वो कहेगा वाह ये क्या हुआ, पहले मैं इतनी मेहनत कर रहा था, अब मेहनत का पूरा रिजल्ट उसको आएगा कर्क राशि वाले को।
अब सिंह राशि वालों की बात करते हैं तो सिंह राशि वालों में जो है यहाँ पर 12वें घर से बृहस्पति का गोचर होगा, तो यहाँ पर खर्चे बहुत होंगे, खर्चे बहुत होंगे। क्या कहते हैं, बृहस्पति खर्चा करवाएगा, कुछ ऐसी ऐसी उल्टी उल्टी चीजें हो जाएंगी कि आप कहोगे क्या कहते हैं, जो मैंने कहा था मिडिल ईस्ट की कंट्रीज, तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का भी क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कोई ऐसा गलत डिसीजन ले जाएंगी, उनको गुस्सा आ रहा है कि क्या हमारे ऊपर ईरान जो है हमले कर रहा है, कोई डिसीजन ये जो है ना अमेरिका के साथ मिलकर कोई गलत डिसीजन ले जाएंगी, जिससे उनका बहुत भारी नुकसान और होगा। हो सकता है कि उनके क्या कहते हैं कि वाटर टैंक्स के ऊपर अटैक हो जाए। अच्छा। जो उनका पानी का डिस्टिलेशन वाटर जो जा रहा है बिल्कुल। उस पर कोई अटैक हो जाए मिडिल ईस्ट में, तो ये भी हो सकता है। और दूसरा खर्चा बहुत होगा, और जो उनका काम बरकत खत्म होगी, सोने में भी घाटा हो सकता है। कोई सिंह राशि वालों का तो ये हो सकता है कि घर से कोई सोना कोई चोरी करके ले जाए, उनकी मेड वगैरह, तो ऐसे भी हो सकता है। अब आते हैं कन्या राशि पर। तो कन्या राशि की बात करें तो यहाँ पर लाभ ही लाभ आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है घर में किसी की डेथ वगैरह की न्यूज कोई किसी की आ जाए। अच्छा। या कोई अड़ोसी पड़ोसी या कोई रिश्तेदारी में किसी का कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाए, तो ये हो सकता है कन्या राशि वालों के साथ में। बाकी लाभ के चांसेस तो हैं, बहुत मिलेंगे, आपको पैसा आएगा, लेकिन आपको बस भुनाना आपको आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तुला राशि। तुला राशि को थोड़ा सा इनको प्रैक्टिकल होके चलना है, प्रैक्टिकल होके चलेंगे तो ये काम बनेगा, अदरवाइज इनको काम नहीं बनेगा। तो तुला राशि प्रैक्टिकल होके चले, तरस खा के किसी पे काम ना करें। जितना तरस खा के काम करेंगे वहीं पर अपनी नैया को खुद ही डुबा देंगे, अपनी नैया पे खुद ही छेद कर देंगे। तो यहाँ पर इनको दसंधों को खाना जरूर खिलाना है। अब आते हैं हम यहाँ पर जो है तुला वृश्चिक राशि वालों पर। तो वृश्चिक राशि वालों का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा खराब चल रहा था। अब उनका बृहस्पति किस्मत में आके उनके किस्मत को देखेगा, उनके लगन को देखेगा, उनके पंचम को देखेगा। तो यहाँ पर जो लोग फॉरेन कंट्री में जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, उनके पढ़ाई में जा सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में इनके रिश्ते अच्छे होंगे, इंप्रूवमेंट होगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, और साथ ही साथ में ये अपनी ऊपर वर्क करेंगे। इनको जो है ना अपने बॉडी को संभालने के मौके मिलेंगे वृश्चिक राशि वालों को, तो इनके लिए भी अच्छा ही है। अब हम बात करें धनु राशि वालों को। तो धनु राशि वालों को संजीव जी ने जैसे कहा कि खराब है भाई, स्थिति को संभाल के चल रहा है, तो यहाँ पर इनके चोट एक्सीडेंट के योग बन सकते हैं, सोना घूमने के योग बन सकते हैं, कोई घर में चोरी होने के योग बन सकते हैं, घर में बरकत खत्म होने के योग बन सकते हैं। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड पे जोड़ा हुआ पैसा जो है इनका बाहर निकल जाए। अच्छा। तो ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों के लिए जो है ये जो टाइम पीरियड है, आपको अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलना है। आपको थोड़ा सा जैसे हस्बैंड और स्पाउस के साथ में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, थोड़ा सा जिप लगा लीजिए, 7-8 महीने जिप लगा लीजिए तो बेटर होगा। बाकी जो है थोड़ा सा डेली इनकमिंग की कमी आ सकती है, लेकिन ये जोश इनके अंदर पूरा रहेगा। जोश पूरा रहेगा, लाभ इनको मिलता रहेगा। और क्या कहते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ में भी इनके अच्छे होंगे, और छोटी छोटी यात्राएं इनकी काफी सारी होने वाली हैं। घूमने फिरने के प्रोग्राम वगैरह बन गए तो इस तरह से ये होगा, तो काम पे ध्यान कम दे पाएंगे। घूमने फिरने मौज मस्ती का समय जो है इनका आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। जैसे संजीव जी ने कहा कि कुंभ राशि को भी ध्यान रखना की जरूरत है। यहाँ पर भी आपका वही काम होगा कि सोना घूमना, सोना चोरी होना, सोना खराब हो जाना, और थोड़ा सा क्या कहते हैं सोने में घाटा भी हो जाना। देखो आजकल लोग यही सोने की गेम खेल रहे हैं, वही चढ़ता है तो बेच देते हैं, नीचे आता है तो खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा लॉस हो सकता है। किसको? यहाँ पर कुंभ राशि वालों को। तो कुंभ राशि वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको कर्जे उतारने के मौके बृहस्पति बहुत देगा। बस अब आपको ऊपर डिपेंड करता है कि पैसा आता है तो आप कर्जा उतारते हो या लग्जरी पे खर्च करते हो। अब आ जाइए, क्या कहते हैं, लास्ट राशि हमारी मीन राशि है। तो मीन राशि वालों के लिए जो है बृहस्पति जो है वो पंचम भाव से वहां पर गोचर होगा बृहस्पति का। तो पंचम भाव हमारा क्या होता है कि हमारी शिक्षा का होता है, हमारी कॉमन सेंस का होता है, हमारे बच्चों का होता है। तो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी, लाभ आपको मिलता रहेगा, और आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे। आपको लगेगा कि हम थोड़े से, हमारी उम्र जो है वो थोड़ी छोटी हो गई है। आप 40 के थे तो आप 30 के लगने लग जाओगे, तो आपको बृहस्पति देव इतना चमका देंगे, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ करने लग जाएंगे। तो ये 12 राशियों का इस प्रकार से हाल रहेगा जो है ये कर्क राशि में बृहस्पति के जाने के बाद। यानी कि 2 जून से शुरू होकर और अक्टूबर के आखिर तक ये स्थिति रहेगी। लगभग 6 महीने आपके कैसे रहेंगे ये हमने आपको बताया आज सुबह। और फिर दोबारा मिलेंगे, फिर हम क्या कहते हैं कि आपको फिर सिंह राशि वालों को भी बता देंगे। बिल्कुल, कि सिंह में जब आएगा तो गुरु कैसे करेगा, हम उससे पहले ही मिल लेंगे। तो 6 महीने बहुत आगे की बात है। वेल, आज सुबह मैंने एक खबर पढ़ी, मैंने सोचा क्यों ना आपसे पूछ लिया जाए, और उसमें यह था कि जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध की वजह से इंटरनेट के ऊपर एक खतरा है कि इंटरनेट डाउन हो सकता है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, और इंडिया के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि जो समुद्र के नीचे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो निकल के आ रही है ऑप्टिक्स, उनको खतरा हो सकता है। क्या ऐसी संभावना है आपको लगती है? हमने ये बात हमने काफी पहले 1-1.5 महीने पहले जो घनश्याम जी के पॉडकास्ट में हम आए थे, उस टाइम पीरियड पे हमने बोल दिया था कि ऐसा होगा। किसी ना किसी देश पे ये आफत आएगी, और हो सकता है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पे आए,
क्योंकि अभी वही जो है वो टारगेट बनी हुई है, तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि अगर ऑप्टिक्स को नुकसान हुआ तो कई सारे देशों को कई नुकसान सारे होगा देशों को नुकसान इंटरनेट होगा, स्लो और हो इसका जाएगा एक साथ। इसका प्रभाव जो है ना वो काफी लोगों पे जाएगा। तो ये खतरा कब ये तक बना खतरा हुआ है? जो है ये काफी तक बना हुआ है, जब तक बृहस्पति जब ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे ना, जी। तो लोगों को ना थोड़ी सी अक्ल आएगी, बुद्धि आएगी कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। हाँ, अभी ये काम क्यों हो रहा था, ये ऐसी हवाएं क्यों उठ रही थी, मैं जी, आपको बता देती हूँ। जी। देखिए, जो हमारे भारत देश की कुंडली है वो वृषभ लगन की कुंडली है। तो वृषभ लगन की कुंडली के अंदर जो है वो बृहस्पति जो है वो 8वें भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। और राहु जो है बृहस्पति जो वृषभ लगन की कुंडली में लगन में बैठे हुए राहु देव, तो यहाँ पर राहु जब मंगल की महादशा चल रही थी और राहु का अंतर चल रहा था। राहु क्या है? टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल। राहु क्या है? टेक्नोलॉजी है। राहु क्या है? ये सब चीजें हैं। ये जो हमारा सारा सोशल मीडिया जो है वो सारा राहु है। तो ये इसने मंगल की दशा में राहु का डरावा हुआ, ये डरावा हुआ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अब 4 अप्रैल को बृहस्पति में जो मंगल की दशा में मंगल की दशा जो भारत की चल रही है उसमें बृहस्पति का अंतर्दशा चल जाएगी, तो ऐसी चीजें नहीं घट पाएंगी। अच्छा। ये सिर्फ बातें थी, वो हो गई। अब बातें होंगी तो ऐसा घटना शायद ना घट पाए, लोगों को समझ में आ जाए। भारत के साथ में चांसेस कम होंगे, भारत के साथ में चांसेस जो है ये इंटरनेट वाले कम हो सकते हैं, बाकी देशों को शायद उड़ जाए तो उड़ जाए। ओके, भारत पे खतरा भारत नहीं पे होगा, खतरा 4 उतरा अप्रैल नहीं तक जो होगा, है हाँ। वो है। लेकिन भारत में महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ने वाली है, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव के पीड़ा के स्वामी है, पीड़ा और जो है लाभ भाव के स्वामी, यानी कि कुछ पीड़ा होगी और कुछ लोगों को लाभ आएगा। तो पीड़ा और लाभ का स्वामी इकट्ठे जब आते हैं तो लोग कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढते हैं। बिल्कुल, महंगाई का ये मतलब महंगाई वही है में कि किसी मतलब की जेब में किसी पैसा की जेब जाएगा, में पैसा जाएगा, किसी किसी की की जेब से निकलेगा।